हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेड्स ऑफ जीके। और अभी जो आप देख रहे हैं ना, तो सीटेट की सेट नंबर 24 है। ये सेट नंबर 24 है। और इससे पहले 1 से लेकर 23 तक वो आपको कवर हो चुकी है। 6 जनवरी 2022 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट की गई थी। सीटेट की पेपर 2 है, वो भी स्पेशलिस्ट सामाजिक विज्ञान वाले छात्रों के लिए। तो एक एक क्वेश्चन देखना जरूरी है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से आपको पता चलता है कि आपकी वीकनेस कहाँ पे है और किस पे चीज़ पे आपको ध्यान देना है। और अभी से एग्ज़ाम में अगर आप जो नहीं सीरियस हुए तो अब तो हो ही जाइए, क्योंकि अब तो समय बिल्कुल नहीं है। 10 दिन मुश्किल से आपके पास समय है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। बाल्यावस्था से क्या अभिप्राय है? बाल्यावस्था से इसका हो जाएगा कि यह एक सामाजिक संरचना है। ठीक है, बाल्यावस्था से बाल विकास के समकालीन परिप्रेक्ष्य, समकालीन इसका हो जाएगा 4 नंबर। बाल्यावस्था को एक विशिष्ट सांस्कृतिक एवं सामाजिक संरचना मानते हैं। विशिष्ट सामाजिक संरचना मानते हैं, इसका हो जाएगा 2 का 4 नंबर। 3 देखते हैं। रचनावादी संरचना में बच्चे के रूप में देखा जाता है। रचनावादी संरचना में बच्चे के रूप में देखा जाता है। क्या देखा जाता है? इसका हो जाएगा 2 नंबर कि यह एक समस्या समाधान करता और एक वैज्ञानिक कन्वेंशन है। जिन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस चरण में एक बच्चा अमूर्त प्रस्तावों के बारे में तार्किक रूप से सोचने लगता है? इसका हो जाएगा 4 नंबर। औपचारिक अमूर्त सक्रियात्मक 11 वर्ष और उससे अधिक। अनिता केक बनाने के प्रक्रिया को समझने के लिए एक यूट्यूब वीडियो को देखती है, फिर बिल्कुल उसी तरह चरण में अपना कर केक बनाती है। इस तरह के सीखने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? ये हो जाएगा 2 नंबर। अवलोकन अधिगम कहलाएगा। अवलोकन यानी कि हम किसी चीज़ को देख के सीखते हैं तो अवलोकन कहलाता है, उसका अनुसरण करते हैं। एक बालक को 20 भूरे रंग के लकड़ी के मनके और 2 सफ़ेद रंग के लकड़ी के मनके दिए जाते हैं। बालक से पूछा जाता है कि डैश तुम्हारे पास सफ़ेद लकड़ी से अधिक मनके, भूरे रंग के अधिक मनके हैं। बालक कहता है भूरे रंग के मनके अधिक हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बालक कौन सी अवस्था में है? तो ये हो जाएगा हमारा पूर्व सक्रियात्मक में। ले वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षिका की प्राथमिक भूमिका क्या है? इसका हो जाएगा 2 नंबर। इनाम व सजा का उपयोग करके बच्चे के अधिगम को प्रोत्साहन करना। ले वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाला मुख्य कारण क्या है? 8 का हो जाएगा 3 नंबर। सामाजिक अंतःक्रिया। एक किशोर विचार करता है कि यदि हिंज अपनी पत्नी को बचाने के लिए सब कुछ नहीं करता तो वह किसी मूल्य को जीवन से अधिक मूल्य देता। यह प्रतिक्रिया नैतिक विकास के स्तर को दर्शाती है। किस तरह से? इसका 4 हो जाएगा। सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। प्रगतिशील सिद्धांतों पर आधारित एक विद्यालय में विद्यालयों की छुट्टी में और जनजातीय त्यौहार के एक ही समय पड़ते हैं तथा साप्ताहिक अवकाश भी साप्ताहिक बाजार वाले दिन होते हैं। यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है आपका विद्यालय व्यवस्था में लचीलापन है। हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अपनी भावनात्मक अवस्था, संवेगों और अभिप्रेरणों के बारे में जागरूक रहने की योग्यता को क्या कहा जाता है? अंतः व्यक्तित्व बुद्धि। 4 नंबर हो जाएगा। जेंडर स्कीमा सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? एक बच्चे जेंडर भूमिका कैसे सीखते हैं? अपनी पीढ़ी में पहली बार विद्यालय जाकर पढ़ने वाले विद्यार्थी का समर्थन करने के लिए एक अध्यापिका को डैश करना चाहिए। क्या करना चाहिए? इसका हो जाएगा 3 नंबर। उसके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को सम्मानजनक महत्व देते हुए क्रियाकलाप तैयार करने चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी के संदर्भ में आकलन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? 14 का हो जाएगा 3 नंबर। एनईपी यानी कि नेशनल शिक्षा नीति 2020 विद्यार्थियों का समग्र आकलन प्रस्तावित करता है, जिससे विभिन्न प्रकार की विधियां जैसे कि पत्राधान एवं भूमिका निर्वहन को सम्मिलित किया गया। निम्न से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय योजना संलोचनात्मक चिंतन में वृद्धि करती है? इसका 2 नंबर हो जाएगा। मानस मंथन करना। निम्न से कौन सा लक्षण प्रतिभाशाली विद्यार्थी में नहीं होता है? इसका हो जाएगा 2 नंबर। जानकारी का धीमा अवशोषण, लेकिन परिशुद्धि की इच्छा, विषय वस्तु की तीव्र इच्छा, तीक्ष्ण उत्सुकता, ये सब होता है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 निम्न से किस सिद्धांत को पक्षपोषित करता है? इसका आ जाएगा 3 नंबर। समावेशन।
समावेशी शिक्षा यह प्रतिपादित करता है कि हमें डैश दुरुस्त करने के लिए डैश बदलना चाहिए। ये तंज प्रणाली दुरुस्त करने के लिए अधिगमकर्ता को बदलना चाहिए। वह अवस्था जिसमें संख्या क्रम को याद करने, किन्हीं दो संख्याओं की तुलना करने और संख्या संप्रत्यय को उनके सांकेतिक रूप में संबंधित स्थापित करने में कठिनाई हो, क्या कहलाती है? गुणज वैफल्य कहलाती है। 2 नंबर, निम्न में से कौन सा कारक चलन क्रियात्मक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों के समावेशन में बाधक है? 20 का हो जाएगा आपका 2 नंबर, आगाम्य आधारभूत संरचना। जब कक्षा का वातावरण सकारात्मक होता है तब अधिगमकर्ता को ज्ञान होता है कि क्या वे अपने दिखावट व्यक्तित्व का सफलता से परे होकर एक व्यक्तित्व के तौर पर सहमातूत हैं। विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान और समझ। 22 का हो जाएगा 2 नंबर, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सहज बनाते हैं। एक अध्यापक को अधिगमकर्ता की सक्रिय संलग्नता को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए? 23 का हो जाएगा 1 नंबर, अन्वेषण और पूछताछ को बढ़ावा देना चाहिए। 24 अभिकथन और कथन आर है। 24 का हो जाएगा आंसर आपको ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। अभिकथन है कि एक संरचनात्मक अध्यापिका बच्चों को ज्ञान के विविध स्रोत को खोजने और सिर्फ पाठ्य पुस्तक पर निर्भर न रहने के लिए प्रोत्साहित करेगी। तर्क है कि अधिगमकर्ता सक्रिय रूप से अधिगम के लिए इच्छुक होते हैं और फलस्वरूप अध्यापिका और विद्यार्थी परस्पर सहयोग से अधिगम की संरचना करते हैं। पच्चीस के वास्तविक जीवन की समस्याओं पर चर्चा को सुसाध्य करने और विद्यार्थियों को विविध परिप्रेक्ष्य पर चिंताशील होने के लिए प्रोत्साहित करने से विद्यार्थी में डैश का विकास करने में मदद मिलेगी। इसका हो जाएगा 1 नंबर, समालोचनात्मक चिंतन हो जाएगा। समस्या समाधान में निम्न में से कौन सा अवरोधक है? 26 का हो जाएगा पर 2 नंबर, प्रक्रियात्मक आवाज है। किसी विद्यार्थी द्वारा दी गई त्रुटियों के प्रत्युत्तर के लिए सर्वाधिक प्रभावी योजना क्या है? विद्यार्थी को प्रश्न हल करने के लिए प्रक्रिया पर चिंतन करने के लिए कहना। 3 नंबर हो जाएगा 28। अभिकथन है अभिकथन आर। 1 नंबर हो जाएगा इसका ए और आर दोनों सही है, ठीक है। और आर सही व्याख्या करता है ए की। अभिकथन ये है कि अर्थपूर्ण अधिगम के लिए जरूरी है कि बच्चे समझे कि उन्हें प्यार व सम्मान दिया जा रहा है। तर्क है कि अधिगम में संवेग एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। 29 निम्न से कौन सा कथन आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? आंतरिक अभिप्रेरणा का इसका हो जाएगा आपका 4 नंबर, मैं यह कार्य करूंगा क्योंकि मुझे इसे करने में आनंद आता है। विद्यालय में बच्चों की सफलता में कौन सी कारक बाधा उत्पन्न करती है? इसका हो जाएगा 1 नंबर, कठोर पाठ्याचार करती है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 31 का हो जाएगा आपका 1 नंबर, 1 का 2 यानी कि गण मिल जाएगा बहुत सदस्य वाले दल से। संघ संगठन या समूह से। श्रेणी का हो जाएगा आपका व्यापार संगठन। और ग्राम भोजक डी का हो जाएगा आपका ग्राम मुखिया। श्रेणी का हो जाएगा ग्राम मुखिया। भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम नगर परियोजना कार्य की योजना बनाते समय आप छात्रों को किस क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे? 32 का हो जाएगा 32 का हो जाएगा आपका 3 नंबर, सिंधु घाटी। कौन सा शासक अपने सैनिकों को टोकन या सांकेतिक मुद्रा से वेतन देता था जो सोने चांदी की ना होकर सस्ती धातुओं से निर्मित होती थी? इस सस्ती मुद्रा का लोगों द्वारा तमाम कर चुकाने के लिए किया गया और यह नीति असफलता हुई। 33 का हो जाएगा 2 नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक। इमारतें और किले हमें डैश समझाने में सहायक होते हैं। क्या समझाते हैं? पहला ये है ऐतिहासिक काल के वास्तुकारों की सृजनात्मक और बुद्धिमत्ता। आगे राजाओं द्वारा निर्माण कार्य को संरक्षण देना और आवश्यक समझना। जन प्रशंसा प्राप्ति साधन के रूप में भवन निर्माण के महत्व को, उस काल में लोगों के तकनीकी और परिष्कृत कौशल को। सही विकल्प का चयन करें। इसका हो जाएगा 3 नंबर, बी और डी, यानी कि राजाओं द्वारा निर्माण कार्य को संरक्षण देना और आवश्यक समझना और उस काल में लोगों के तकनीकी और परिष्कृत कौशल को समझना। मराठा सेना को मुख्य आधार प्रदान करने वाले कृषक डैश पशुचारक के दलों को क्या कहा जाता था? 35 का हो जाएगा आपका 1 नंबर, कुनबी। नाथपंथी और सूफियों के बीच कौन सी समानताएं थी?
36 का हो जाएगा 3 नंबर बी और सी, यानी कि शोषण के व्यायामों का अभ्यास और संसार का परित्याग। औपनिवेशिक काल के दौरान मध्य भारत के आदिवासियों के विषय में सही विकल्प चुने। 37 का हो जाएगा आपका 4 नंबर। ABC सत्य है, उनका जीवन यापन संकट में था। बिरसा अपने लोगों को अंग्रेजों, जमींदारों और साहूकारों से छुटकारा दिलाना चाहता था और उन्हें अपने संघर्ष के लिए अपने तरीके के और प्रतीक स्वयं खोजे। 1970 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा कौन से जातिगत पूर्वाग्रह के विरोध में आंदोलन शुरू किया गया? इसका हो जाएगा 4 मंदिर प्रवेश। वेद समाज डैश विचार से प्रेरित था। 39 का हो जाएगा आपका क्या कहते हैं, ब्रह्म समाज के 4 नंबर, ब्रह्म समाज हो जाएगा 4 नंबर। आगे 40, निम्नलिखित में 19वीं शताब्दी के कौन से समाज सुधार उनके संगठन सही रूप से मेल खाते हैं? 40 का हो जाएगा आपके पास 3 नंबर केवल सी, यानी कि केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज। केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज। 19वीं शताब्दी के कौन समाज सुधारकों के संगठन सही रूप से मेल खाते हैं? 40 केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज क्यों होगा? राजा राम मोहन राय प्रार्थना समाज, विवेकानंद वेद समाज, केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज। 40 राजा राम मोहन राय, केवल बी होना चाहिए था इसका, केवल बी। 41, निम्नलिखित में से कौन सी घटना या घटनाओं ने ब्रिटिश राजा के खिलाफ भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए प्रेरित किया था? 41 का हो जाएगा 1 नंबर ABC, यानी कि आर्म एक्ट पारित किया गया तथा भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। बी है कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित किया गया 1878 में, जिसे सरकार की आलोचना करने वाले को चुपचाप कराया जा सके। और सी है किलवर्ट बिल, जिसमें प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश तथा यूरोपीय व्यक्तियों के मुकदमे चला सकते हैं, उसको वापस ले लिया गया। आगे देखते हैं 42, 1905 में बंगाल विभाजन के संदर्भ में सही विकल्प को चुनिए। 42 का हो जाएगा 2 नंबर केवल बी सत्य है कि अंग्रेजी बंगाली नेताओं के प्रभाव को कम करना और लोगों में फूट डालना चाहते थे। आरंभिक तौर पर विधायिका और सरकारी नौकरियों में सीटों के आरक्षण के प्रस्ताव का अभिप्राय था। 43 का 1 नंबर हो जाएगा कि गरीब लोग के लिए प्रतिनिधित्व और रोजगार के अवसर उपलब्ध करना। 44, पठार के संदर्भ में दिए गए कथन पर विचार करें और सही विकल्प का चयन कीजिए। 44 का हो जाएगा आपका 4 नंबर केवल ABD सही है कि पठार में खनिजों की प्रचुरता होती है। अलावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ होती है। पठारी क्षेत्र में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं। 45 का देखना आंसर। 45 का हो जाएगा आपका 4, A और R दोनों सही है और R सही व्याख्या करता है। एक ही कथन है, एक ही सभी देशों ने निश्चय किया कि यामोत्तर की गिनती संदर्भ रेखा से शुरू की जाएगी, कारण सभी देशांतरी यामोत्तर की लंबाई समान होती है। निम्न जोड़ों पे विचार करें। 46 का हो जाएगा आपका क्या कहते हैं, एक ही नंबर सही है, केवल A और C, यानी कि उत्तर अयनांत 21 जून और विषुव होता है 21 मार्च को। A और C सही हो जाएगा, A और C सही हो जाएगा। इसका मतलब है कि ऑप्शन जो है हमारा 1 नंबर सही होगा। ग्रीनविच में जब दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच के 25 डिग्री पश्चिम में क्या समय होगा? क्या समय होगा? ये 10:20 पूर्वाह्न होगा, यानी कि 10 PM अपराह्न पूर्वाह्न। कथन A व B के आधार पर वनों के प्रकार की पहचान कीजिए। ये घन में भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं। ये अत्यधिक वर्षा में होती है, अधिक यहाँ पे वर्षा होती है तथा इन क्षेत्र में कभी कभी सूक्ष्म मौसम नहीं आता है। इन कभी सूक्ष्म मौसम नहीं आता है, आता ही नहीं है। 48 का हो जाएगा आपका 3 नंबर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। 49, सहारा मरुस्थल के संदर्भ में ABC कथन में विचार करें, सही उत्तर का मतलब सही उत्तर चुनना है। 49 का हो जाएगा आपका 2 नंबर। ट्यूनिसिया देश का बड़ा हिस्सा सहारा रेगिस्तान से आच्छादित है, ये आपको सही है। सहारा रेगिस्तान में ऊंचे पठार और चट्टानों की सतह भी शामिल है, ये भी सही है। इनका क्षेत्रफल 0.10/45 गलत है आपका। एक वर्षा वन पाए जाने वाले वनस्पतियों को निम्न परत में से उच्च परत तक क्रमबद्ध कीजिए। 50 का आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर AED। पहला होगा भूमि परत 1 नंबर पे, उसके बाद होगा आपका झाड़ीदार परत 2 नंबर पे, फिर डी होगा तरुण वृक्ष 3 नंबर पे, वितान हो जाएगा 4 नंबर पे, उद्गामी परत हो जाएगा 5 नंबर पे।
अस्थायी पवने के संबंध में कौन सा कथन सही है? अस्थायी पवने के संबंध में इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा कि ये वर्ष भर लगातार किसी निश्चित दिशा में चलती रहती है। निम्न कथन ए बी सी का विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। 52 का हो जाएगा आपका 3 नंबर, दोनों ए और सी सही है। धरातल पर प्राप्त सूर्यताप आयतन की मात्रा उष्णकटिबंधीय से लेकर ध्रुवों तक भिन्न पाई जाती है। सी है कि मैदान भागों की अपेक्षा समुद्री भागों में तापमान भिन्नता कम पाई जाती है। निम्न का मिलान कीजिए। 53 का हो जाएगा आपका 4 नंबर, यानी कि 1 का 2 यानी हो जाएगा कंटली वृक्ष हो जाएगा आपका खेर यानी कत्था। और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हो जाएगा तीसरा आबूनस। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हो जाएगा सी का 3 हो जाएगा। सी का 4 हो जाएगा निस। मैंग्रोव वन हो जाएगा सुंदरी। जनसंख्या वितरण संबंधित निम्नलिखित में वाक्य में से सही मिलान करना है। 54 का जो आंसर होगा 54 का हो जाएगा 4 नंबर, ए और सी सही है। लोग समतल मैदान और सहज ढालों पर रहने का वरीयता देते हैं। ठीक है, 54 का डी हो जाएगा 4 नंबर सही होगा। और ए में है आपका कि नदी घाटियों में स्वच्छ जल की उपलब्धता के कारण सघन जनसंख्या होती है, आपका दोनों सही हो जाएगा। टैगोर के शिक्षा संबंधी विचारों के बारे में कौन से कथन सही है? टैगोर के बारे में देखना है। 55 का हो जाएगा 1 नंबर, ए और बी सही है कि प्राकृतिक वातावरण के सृजनात्मक अधिगम और कला संगीत और नृत्य पर बल देना। जनसंख्या पिरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में विचार कीजिए। जनसंख्या पिरामिड के संदर्भ में 56 का हो जाएगा 4 नंबर, ए बी सी सभी सत्य है, सभी सच है कि जनसंख्या पिरामिड के, इसका हो जाएगा 4 नंबर। जनसंख्या पिरामिड के मध्य भाग और जनसंख्या का केंद्रीकरण उच्च आश्रित अनुपात को दर्शाता है। वैवृत आश्रित जनसंख्या यानी जनसंख्या पिरामिड के शीर्ष पर दिखाई देती है। चौड़ा आधार जो ऊपर तीव्रता संकारा हो जाता है वह जन्म मृत्यु के उच्च दरों को दर्शाता है। 57 कृषि के प्रकार निम्नलिखित वक्तव्य विचार करना। 57 57 का हो जाएगा 2 नंबर, बी और सी यानी कि स्थानांतरित कृषि जीवन निर्वाह हेतु कृषि का पुरातन प्रकार है और स्थानांतरित कृषि को कर्तन व दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। 58 1964 में किस देश ने विभिन्न प्रकार के सामाजिक भेदभाव की रोकथाम के लिए नागरिक अधिकार अधिनियम पारित किया था? 58 का हो जाएगा 3 नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया था। 59 द्वितीय गठन ए और का कारण आर है। 59 का हो जाएगा आंसर जो हमारा है 1 नंबर हो जाएगा कि ए तथा आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। ए है कि समुद्र के समीप क्षेत्र का जीवन पर्यटन क्षेत्र के जीवन से बहुत ही भिन्न होता है, कारण लोग अपने जीवन को भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लेते हैं। पंचायती राज संस्थानों को उनकी जन भागीदारी के आरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। 60 का हो जाएगा आपका 3 नंबर, बी ए सी यानी कि ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, फिर सी होगा जिला परिषद। निम्नलिखित में से कौन सा नगर निगम का एक निर्वाचित सदस्य है? नगर निगम का निर्वाचित सदस्य है पार्षद हो जाएगा निगम परिषद। ठीक है। 62 कृषि के अतिरिक्त इनमें से कौन से गैर कृषि कार्य करते हैं? 62 का हो जाएगा आपका 62, ए बी सी तीनों हो जाएगा। कृषि मजदूर, छोटे किसान और बड़े किसान। ठीक है। 62 का हो जाएगा हमारा जो आंसर है 62 का हो जाएगा डी। आगे है कि इनमें से कौन सा कथन गलतियों में सामान बेचने वाले का बाजार में दुकान वाले के विषय में सही है? 63 का हो जाएगा 3 नंबर, दोनों ए और बी की दोनों अपना स्वयं का काम करते हैं और स्वरोजगार पर नहीं होते हैं। बी है कि दोनों सामाजिक संरक्षण के लाभ जैसे वार्षिक अवकाश, चिकित्सा सुविधा आदि नहीं मिलते हैं। किसी ऐतिहासिक घटना के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में महिलाओं का मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ है? 64 का हो जाएगा आपका 1 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य लिंग रूढ़िवादी धारणा यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइप के लिए चुनौती है? इसका हो जाएगा 4 नंबर, लड़के संवेदनशील होते हैं। किसी एक पंजाबी शैक्षिक संस्था को कोलकाता में पंजाबी माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति दी जाती है तो भारतीय संविधान के अनुसार कौन से मौलिक अधिकार का अनुसरण किया जा रहा है यानी कि दूसरे स्टेट में दूसरे भाषाई के? तो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार का हो जाएगा 1 नंबर। एक अध्यापिका को अपने छात्राओं को यह समझने के लिए नए कानून लाने में साधारण व्यक्ति की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कक्षा में कौन सा उदाहरण सहायक होगा? 67
67 का हो जाएगा आपका 3 नंबर, केवल ए और बी, यानी कि वर्ष 1999 में वकीलों के एक समूह कानून के विद्यार्थियों और सक्रिय व्यक्तियों ने राष्ट्रव्यापी सलाह मशवरे लेकर घरेलू हिंसा में संरक्षण को रोकने संबंधित बिल प्रस्ताव का खाका तैयार करने में अग्रणी भूमिका निभाई थी। और बी है कि 1 दिसंबर 1955 को रोसा पार्कस, एक अफ्रीकन अमेरिकन महिला ने बस में एक श्वेत व्यक्ति के लिए अपनी सीट खाली करने से मना कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य भारत में न्यायिक व्यवस्था के बारे में सही है? सही बताना है। इसका हो जाएगा हमारे पास जो है 2 नंबर, कि औपनिवेशिक काल का फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया भारत के उच्चतम न्यायालय का क्या है, पूर्वज है। हास्याकृत होने से अनुभव होता है, इसका हो जाएगा कि गौरव और निर्बलता, बी और सी हो जाएगा 3 नंबर। इनमें से कौन सा हास्य इस समूह के हितों की रक्षा में सहायक होता है? 70 का हो जाएगा आपका 1 नंबर, ए बी सी, यानी कि हास्याई समूह के छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति देना। और बी है कि विशेष योजना जैसे कि हास्याई वर्ग के छात्रों के लिए सब्सिडी दरों पर हॉस्टल व्यवस्था करना और अस्पृश्यता उन्मूलन जैसे कानून बनाना। 70 का क्या था आंसर आपको? ए बी सी, यानी 1 नंबर हो जाएगा। 71 विद्यालय में सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का एक मुख्य ध्येय डैश है। 71 का हो जाएगा 1 नंबर। छात्रों में अपने सामाजिक तथा भौतिक संसार को समझने के लिए सही ज्ञान, मनोवृत्तियां तथा झुकाव को बढ़ावा देना। 72 क्या कहते हैं, भूगोल शिक्षण का प्रयोग होना चाहिए। 2 नंबर हो जाएगा। ए और सी, यानी कि जिस संसार में हम रहते हैं उनके समझ के लिए अवधारणाओं से परिचित करना। सी, पर्यावरण और संसाधनों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनना। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का संसाधन नहीं है? इसका हो जाएगा आपका पाठ्य पुस्तक, मानचित्र, प्रदर्शन, नमूना, सभी है आपको, इसमें से सभी हो जाएगा, कोई भी आंसर सही नहीं है। सामाजिक विज्ञान कक्षा में किस प्रकार के शिक्षा शास्त्र का अनुसरण किया जाना चाहिए? किस प्रकार का? इसका 2 नंबर हो जाएगा, तटस्थ एवं संवेदनशील। टेस्ट अगर आप लगाना सोच रहे हैं तो टेस्ट के लिए सबसे बेस्ट मैं आपको करवा ही रहा हूँ। पोस्टर डैश का उदाहरण है। 75 का हो जाएगा आपका 1 नंबर, ग्राफिक सामग्री हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में चार्टो रेखा चित्र, समय सीमा तथा मानचित्र का प्रयोग इसके अधिगम को बनाते हैं। 76 का हो जाएगा 3 नंबर, ए बी डी इसकी प्रकृति और वैज्ञानिक, और छात्रों के लिए भागीदारी पूर्ण तथा क्रियाशील, और डी ज़्यादा संगठित, और ई विचारों और संकल्पनाओं के विकास में सहयोगी। सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका होने के नाते आपको नदी के द्वारा बनाई गई आकृतियां पर कक्षा लेनी है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम सामग्री कक्षा में प्रयोग की जा सकती है? 77 का हो जाएगा 3 नंबर, बाढ़ग्रस्त मैदान का उपग्रह से प्राप्त चित्र। शिक्षिका सामाजिक विज्ञान कक्षा में पांडुलिपि विषय पर चर्चा कर रही है। निम्नलिखित में से कौन से विषय चर्चा का विषय हो सकता है? 78 का हो जाएगा 2 नंबर आपको, ए बी सी, यानी कि लेखा जोखा तथा कर, पत्र तथा संतों की शिक्षाएं, और अभिलेखागार हो जाएगा ए बी सी। 79 निम्नलिखित प्रश्न सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रस्तुत किए गए जो उनमें से आलोचनात्मक चिंतन के सर्वाधिक अवसर कौन प्रदान करते हैं, उनका नया चयन कीजिए। 79 हो जाएगा आपका 3, केवल ए और सी हो जाएगा कि एडिंडर स्पेट पशु महामारी ने अफ्रीकी देशों को दरिद्रीकरण तक पहुंचा दिया, परीक्षण कीजिए। और सी हो जाएगा कि कैरिबियाई काराबद्ध मजदूरों के अनुभवों की तुलना 21वीं सदी के मजदूरों से कीजिए। 79 का हो जाएगा आपके पास जो आंसर है 79 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, ए और सी। 80 बहुवैकल्पिक प्रश्न पर आधारित आकलनों के विषय में कौन सा कथन सत्य है? 80 का हो जाएगा आपका 3 नंबर, यानी कि ACDE पाठ्यक्रम का विस्तृत प्रयोग संवहन, और केवल भी नहीं होगा, भाषा योग्यता का सीमित आकलन, विद्यार्थी में सुधार के लिए सीमित संभावना, मूल्यांकन में पक्षपात का कम संभावना सही, इसका ACDE हो जाएगा। और आपको अपनी अगली कक्षा में असहयोग आंदोलन पर चर्चा करनी है। इनमें से किस पक्ष या पक्षों पर छात्रों में घटनाओं की समझ विकसित करने के लिए बल देंगे? ठीक है, 81 का हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी कि ABCD, यानी कि आंदोलन कब हुआ, इसका प्रभाव क्षेत्र क्या था, और आंदोलन में मुख्यतः किस ने ना भाग लिया था। और डी हो जाएगा किसानों और जनजातियों को क्रियाओं के औचित्य का मूल्यांकन हो जाएगा। यदि छात्रों को समझ में नहीं आता है कि कक्षा में क्या पढ़ाया जा रहा है तो शिक्षक को चाहिए कि वह 82 का हो जाएगा 2 नंबर, अवधारणा को फिर से अलग तरीके से समझाए।
और एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका होने के नाते आप विषय संबंधित धारणाओं को उनके राष्ट्र के साथ संबंध को संबोधित करना चाहती हैं। इनमें से कौन सा उपागम पाठ योजना है तो सबसे उपयुक्त होंगे? 83 का हो जाएगा आपका 4 नंबर ABC। किस प्रकार विकासात्मक चुनौतियों जैसे गरीबी और निरक्षरता ने राष्ट्र को विफल कर दिया और जोड़ देंगे? बी है कि लोगों राष्ट्र के साथ स्वयं को कैसे जोड़कर देखते हैं, इस पर स्थानीय बोध को शामिल करना, राष्ट्र की परिकल्पना के विविध तरीके को चर्चा में समायोजित करना। ABC हो जाएगा इसका 83 का हो जाएगा D नंबर ABC। 84 निम्नलिखित में से किस लेखक के लेखन को द्वितीय स्रोत के रूप में मान सकते हैं? इसका हो जाएगा आपका 4 नंबर रिचर्ड इवनास्को। निम्नलिखित सांख्यिकी आंकड़ों के कुछ महत्वपूर्ण स्रोत हैं जो परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। 85 का हो जाएगा 2 नंबर केंद्र नहीं, इसका कथन में आंसर है तो इसका हो जाएगा आपका 2 नंबर A और B हो जाएगा। A और B कहने का मतलब है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार। 86 निम्नलिखित प्रश्न सामाजिक विज्ञान की कक्षा में सामान्यतः प्रयोग किए जाते हैं, उनका चयन कीजिए और समालोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए सर्वाधिक अवसर उपलब्ध कराता है। 86 का हो जाएगा आपका 1 नंबर ABC, यानी कि वर्तमान चुनाव ने उन प्रकार से किस प्रकार के भिन्न है जिससे जनपदों के शासक का चयन होता है? भी है कि आप कमाकर के सदस्य थे, अपने राजा के पत्र लिखे ताकि आपको गणों में भाग लेने की अनुमति मिल जाए। और सी है कि क्या कारण हो सकते हैं कि दासों और कमाकारों को गणों में भाग लेने की अनुमति नहीं थी? निम्नलिखित प्रश्न में से कौन सा छात्रों के परिचयात्मक ज्ञान को आंकने का प्रयास करता है? 87 का हो जाएगा आपको 4 नंबर ACE। सकल घरेलू उत्पाद को अनुमति कैसे किया जाता है, अनुमानित कैसे किया जाता है? और सी है कि शिशु मृत्यु दर से मातृ मृत्यु दर कैसे भिन्न है? और भारत में पंचायत चुनाव कराने की प्रक्रिया के व्याख्यान करें। इनमें से कौन सा प्रश्न पराबौद्धिक मेटा कॉग्निटिव ज्ञान का आकलन करता है? तो 88 का हो जाएगा आपका BDE। अपनी बस्ती के हसियाई समुदाय को पहचाने, इस समुदाय के सदस्य के रूप में अपनी भावनाएं प्रकट करने के लिए कविता या गीत पोस्टर बनाए। और इसका हो जाएगा D आ गया कि भारत में किसी भी चाय बागान के इतिहास का अवलोकन करें। इनके मजदूर किस प्रकार नील खेती के मजदूरों से भिन्न या समान थे? और ई है कि बहादुर शाह जफर के द्वारा विद्रोह का समर्थन करने से लोगों और शासकों परिवारों पर क्या प्रभाव हो रहा? 89 निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न से ज्ञानात्मक प्रक्रिया के विश्लेषण पहलू का आकलन करते हैं? इसका हो जाएगा 2 नंबर B और C। 1964 का नागरिक अधिकार कानून 2005 के सूचना अधिकार से कैसे अलग है? और सी है कि कानून बनाने में राष्ट्रपति की भूमिका का व्याख्यान कीजिए। 90 निम्नलिखित प्रश्न में से को पढ़िए, इनमें से कौन सा संज्ञानात्मक प्रक्रिया का अनुप्रयोग का पहलू का आकलन करता है? 90 का हो जाएगा आपका 1 नंबर A और B। सार्वजनिक क्षेत्र की 5 कंपनियां को सूचीबद्ध करें और ई में आर्थिक गतिविधि के 5 उदाहरण दीजिए। भाग 3 में आते हैं इंग्लिश आपका गद्यांश आप यहाँ से यहाँ तक पहले पढ़ ले और फिर इधर पढ़ ले। अब आते हैं इस पे जवाब देते हैं। PDF ऐसे भी मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। इट सीम्स डैट राइटर्स फादर 91 का हो जाएगा 4 बिलोंग टू बी लॉ कॉमन ग्रुप। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट 92 का हो जाएगा 3 नंबर बोथ ए एंड बी आर राइट फॉर द चिल्ड्रेंस एंजॉइंग समथिंग टेस्टी ए मोर एक्सेप्टेबल डेट ए फिजिकल कंफर्ट। और बी है कि इन एशियन टाइम्स ओनली द रिच कुड अफोर्ड आइसक्रीम। ठीक है, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स 93 का हो जाएगा आपके पास 2 नंबर बी इज राइट बट ए एंड सी इज रॉन्ग। बी ही सही है कि रोमन एम्पायर नेरो स्वीटेंट्स हिज क्रस्ट फ्रूट विथ हनी। चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें ऑप्शन 94 का चूज करना है। 94 का हो जाएगा जो क्या सही है इसमें। स्लेव्स हैड टू वर्क वेरी हार्ड so that Akbar could enjoy कुल्फी। चूज द करेक्ट ऑप्शन 95 का हो जाएगा आपका 3 नंबर कि आइसक्रीम वाज एंड इलिस्टिड्स डिलीशियस टिल 19th century। we always
पिक द आइसक्रीम, द अंडरलाइन वर्ड डज नोट्स मीन, इसका मतलब क्या नहीं हो सकता है। 96 का 1 हो जाएगा 8। ए एंड एंजॉय एक्सक्लूसिव बाय द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। एंजॉय का मीनिंग क्या हो जाएगा अपोजिट में, इसका हो जाएगा आपका डिस्टेस्टेड, एंजॉय डिस्टेस्टेड। एंड यहाँ देखते हैं कि ये 30 मिनट वॉक्स, अभी 30 मिनट्स टहलता है। द अंडरलाइन वर्ड इज ए एन, वॉल्क में क्या लगा 98। 98 का हो जाएगा कि ये जो वॉल्क है ना ये कैसा है, तो हमें एक भर्ब होना चाहिए। वॉल्क क्योंकि टहलना क्या है तो भर्ब है, ठीक है। बट इट डिडंट मैटर द अबव एक्सप्रेशन इज एन डैश क्लाउज, इसका हो जाएगा आपका 4 नंबर की ये क्या तो कंजक्शन है, जोड़ने काम कर रहा है। ये भी आपका छोटा सा पैसेज है और 5 क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहता है और इसका जवाब देना पड़ता है। ये 100 क्वेश्चन है कि द पीपुल्स डिस्क्राइब इन दिस स्ट्रेंजर्स आर, स्ट्रेंजर्स को डिस्क्राइब करता है किस तरह से, ये हो जाएगा फार्मर्स है। दे डायरेक्टेड देयर हैंड्स टू, इसका हो जाएगा 1 नंबर। क्लियर ए स्ट्रीम ऑफ वाटर, दे यूज्ड देयर हैचेस टू, 102 का हो जाएगा 3 नंबर। क्लियर द पैसेज थ्रू द फॉरेस्ट, एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट दे, 103 का हो जाएगा आपका 3 नंबर। हैड टू वर्क हार्ड, दिस देयर कॉटेज डिक्लेयर द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन्स इज, 104 का हो जाएगा 3 नंबर। ये क्या तो पर्सनलिफिकेशन है। दे लीड देयर ब्रीज, द अंडरलाइन वर्ड इज ए एंड डैश, 105 का हो जाएगा 3 नंबर। ये क्या है तो एडजेक्टिव है, क्या है तो एडजेक्टिव है। 106 के देखते हैं। सेंस ऑफ पैलसबिलिटी रेफर्स टू, इसका बताना 106 का। 106 का हो जाएगा कि व्हाट ए टीचर थिंक्स एंड रिफ्लेक्टेड अबाउट द लैंग्वेज एंड हाउ लैंग्वेज इज बेस्ट लर्न, किस तरह से लैंग्वेज भाषा मतलब सीखने के लिए हेल्प करता है। एक साथ है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्नर क्लासरूम इंक्लूड वेरियस पर्सपेक्टिव, चूज द पर्सपेक्टिव दैट डज नॉट फिट दिस, इसमें से कौन सा है ना जो मतलब नहीं फिट कर रहा है, इसका हो जाएगा आपको 4 नंबर। लर्नर हैविंग द ग्रेटर कंट्रोल ओवर द मैथोलॉजी एंड लर्निंग प्रोसेस इन द क्लासरूम, मतलब कहने का क्या अर्थ है कि कक्षा में शिक्षण पद्धति और सीखने की प्रक्रियाओं पर शिक्षार्थी का अधिक नियंत्रण होना चाहिए। 108 लिंग्विस्टिक डोमिनेंस ऑफ इंग्लिश आल्सो ब्रिज विथ इट, यानी अंग्रेजी की भाषा प्रधानता अपने साथ ही यह भी लाती है, क्या लाती है। 108 का हो जाएगा 1 नंबर की अनइक्वल एलोनेशन ऑफ प्रॉपर एंड रिसोर्स, कहता है कि शक्ति और संसाधनों का असमान आवंटन लाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंड ऑथेंटिक टेस्ट, इसमें से कौन ऑथेंटिक टेस्ट नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक पाठ नहीं है। 109 का हो जाएगा 2 नंबर। एन एसे रिटेन बाय ए क्लासरूम टीचर, विच इज ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज नॉट फ्रॉम टास्क बेस्ड सम, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा चरण कार्ड आधारित पाठ से हिस्सा नहीं है। 110 का हो जाएगा 2 नंबर कि टीचर प्रैक्टिस ग्रामर यूजिंग द ड्रिल्स, यानी शिक्षण अभ्यास का उपयोग करके व्याकरण का अध्ययन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्सेप्ट फ्रॉम लैंग्वेज एजुकेशन, लैंग्वेज एजुकेशन मतलब किसका यह नहीं है, कौन सी अवधारणा भाषा शिक्षा संबंधित नहीं है। 111 का हो जाएगा आपका 3 नंबर, यानी कि ये लूप है, लूप एक तरह से लूप कहने का मतलब है एक पास भाषा, ठीक है, एक भाषा यानी एक पास, एक लूप यानी एक पास। 3 लैंग्वेज फार्मूला, यानी 3 लैंग्वेज फार्मूला है ना, त्रिस्तरीय भाषा, ये क्या कहलाता है। तो 112 का हो जाएगा 1 नंबर की द लैंग्वेज इज इन एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ स्कूल एजुकेशन, मतलब कि स्कूली शिक्षा के लिए भाषा शिक्षा नीति को जानना समझना। येट बट एंड सो आर एग्जाम्पल्स ऑफ 113 का आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर की कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मतलब कि समन्वय संयोजन इसका मतलब होता है। ऑर्गेनाइज द 10 सेंटेंस प्रोवाइड इन द करेक्ट ऑर्डर द क्वेश्चन हेल्प्स, यानी कि दिए गए 10 वाक्य का सही क्रम में व्यवस्थित करें,
यह प्रश्न मदद करता है किस चीज़ को जानने या समझने के लिए। 114 का हो जाएगा 2 नंबर, यानी कि प्रैक्टिकल रीडिंग को समझने में यह मदद करती है। 115, ए टीचर सेट ए क्वेश्चन इन द फॉलोइंग मैनर, व्हाट इज द टेस्ट दैम नोन एज, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड नोटिस एवरी 5th और 6th वर्ड मिसिंग, सप्लाई द मिसिंग एंड टू मेक द पैसेज मीनिंगफुल। यानी कह रहा है कि एक शिक्षार्थी एक पैसेज को तुमको पढ़ना है, समझना है, और जहाँ जहाँ पे जगह खाली है उसको भरना है, वहाँ पे कौन से वर्ड होंगे और उसे मीनिंगफुल पैसेज के रूप में तैयार करना है। 115 का आंसर जो हो जाएगा ये क्लोज, ठीक है, इसे मतलब कि क्लोज यानी इसका क्या कहलाएगा, ये विधि क्लोज यानी कि बंद करना विधि कहलाएगा। कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट मीन्स, ठीक है। 116 का हो जाएगा आपका 1 नंबर की द लैंग्वेज लर्नर्स इम्प्रूव इन द लैंग्वेज व्हेन दे आर गिवन लैंग्वेज इनपुट दैट इज स्लाइटली मोर एडवांस देन देयर कर्व लेवल। यानी कह रहा है कि भाषा सीखने वाले किसी भाषा में सुधार करते हैं जब उन्हें भाषा इनपुट दिया जाता है जो उनके स्तर से थोड़ा अधिक बड़े स्तर का होता है। Which is not following a step does not belongs to a lesson of fluency in speaking। 117 का जो आंसर होगा 17 का हो जाएगा 2 नंबर कि द टीचर्स करेक्ट द ग्रामर ड्यूरिंग ए रोल प्ले परफॉर्मेंस। विच लर्निंग थ्योरी कंसिस्ट ए लर्नर बेस्ड अप्रोचेस टू characterizing the way in which learner are unique and development क्या कहते हैं instruction practice based on this uniqueness। 118 का हो जाएगा 3 नंबर की multiple intelligence दे और 119 A teacher in her grammar class introduced the grammar item in the text and the single sentence and the draw attention of learner to its use through lots of examples and activities by learner। Once the learner are able to use the language मतलब अपने use कर सकता है item in context, she familiarize the rules of the grammatical in order to internalize the form। What is the process of teaching learning grammar known as। इस तरह का प्रोसेस जो है वह क्या कहलाएगा। 119 का हो जाएगा आपका 1 नंबर की क्या कहते हैं प्रोड्यूसरल नॉलेज कहलाएगा। प्रोड्यूसर नॉलेज कहलाएगा यानी कि प्रक्रियात्मक ज्ञान कहलाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ लैंग्वेज एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसके बारे में कौन सही नहीं है। इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द क्या कहते हैं फाउंडेशनल स्टेज ऑफ स्कूलिंग, ये गलत है आपका, नहीं। स्टडी ऑफ फॉरेन लैंग्वेज एज एडिशनल ऑप्शन एट द सेकेंडरी स्टेज, ये कर सकते हैं। स्टडी ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज एज एडिशनल ऑप्शन एट द सेकेंडरी स्टेज, ये भी कर सकते हैं। मदर टंग होम लैंग्वेज एंड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अप टू क्लास 5 एंड पॉसिबली अप टू क्लास 8, ये भी सही है आपका का ध्यान से। आज हम आज़ादी की रजत जयंती मना रहे हैं, पर क्या हम कह सकते हैं कि गुलाबी और हीनता का भाव हमारे मन में बिल्कुल दूर हो चुका है। क्या हम दावा कर सकते हैं कि व्यक्तिगत सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर हमारे विचार, हमारे फैसले और हमारे काम मूलतः हमारे अपने और हमने दूसरों की नकल करनी छोड़ दी है। क्या हम स्वयं अपने लिए फैसले लेकर उन्हें अमल कर सकते हैं या फिर हम यह नकली स्वतंत्रता का नकली दिखावा करते रहेंगे। मैं आपका ध्यान अपनी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ ले जाना चाहूँगा। जहाँ से मैं आता हूँ मैं जानता हूँ कि उनसे ज़्यादा फिल्म ऐसी है जिनका जिक्र सुनकर आप हंस पड़ेंगे। एक पढ़े लिखे आदमी के लिए हमारी फिल्म में तमाशे से ज़्यादा कुछ नहीं है। उनकी कहानियाँ बचकानी, असलियत दूर और तर्कहीन होती है और सबसे बड़ी खराबी है कि वो पश्चिम फिल्म की अंधा नकल होती है। मेरे लिए उनका मजाक उड़ाना आसान नहीं है। मैं उन्हें अपनी रोज़ी कमाता हूँ और जब मैं अपनी तरह विद्यार्थी था तब हमारे अंग्रेजी और हिंदुस्तानी प्रोफेसर बड़ी कोशिका में हमारे अंदर यह एहसास पैदा कराना चाहते थे कि कला का सृजन करना सिर्फ गोरी चमड़ी वाले का ही विशेषाधिकार है। अच्छे फिल्म
अच्छी फिल्म, अच्छे नाटक, अच्छी चमड़ी वाले का ही विशेष अधिकार है। अच्छी फिल्म, अच्छे नाटक, अच्छा अभिनय, अच्छा चित्रकला आदि सब यूरोप और अमेरिका में ही संभव है। पर आज बहुत फर्क आ गया। आज़ादी के बाद भारतीय कला ने बहुत प्रगति की है। लेखक के चिंता का विषय है। लेखक के चिंता का विषय क्या है? इसका दो जगह वैचारिक स्वतंत्रता नहीं है, नकली स्वतंत्रता का अभिप्राय है। एक नंबर हो जाएगा हिंसा और गुलामी का भाव होना। लेखक ने फिल्म को तमाशा कहा है, क्यों कहा है? तो उनकी कहानियों में वास्तविकता भाव होता है। 124 लेखक अपनी फिल्म का मजाक नहीं उड़ाना चाहता, क्योंकि 3 नंबर फिल्म आजीविका का साधन है। लेखक को अपने शिक्षकों को कौन सी बातें पसंद नहीं है। 125 का हो जाएगा 2 नंबर कला और केवल अंग्रेजों का विशेष अधिकार, अंग्रेजियों का विशेष अधिकार। हैप्पी रिपब्लिक डे आप सभी को। 126 आज़ादी के बाद भारत ने डैश के क्षेत्र में बहुत उन्नति की है। आज़ादी के बाद इसका हो जाएगा आपका 3 नंबर कलाओं में। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन 3 हो जाएगा विद्यार्थी। ठीक है, आगे जिक्र का समानार्थी शब्द नहीं है। 1 नंबर निंदा, लेकिन चर्चा, उल्लेख और बात है। करुणा, विवेक और धीरज बड़े सुंदर गुण में है। इन गुणों का विकास सोचने से नहीं, इन्हें काम में लगाने से होता है। जीवन में कष्ट कब नहीं आते, किसको नहीं आते, तब उन गुणों का कसौटी पर आसान पड़ता है। इन्हें जीवन में उतारना पड़ता है, तब इन्हें गुणों को हम अपना सकेंगे, तो ये हमें तारते हैं। इन गुणों को अपनाने का अवसर कौन उपलब्ध करवाता है? क्या हमारे मित्र जी नहीं हैं? ऐसे अवसर जो हमारे शत्रु देते हैं। इसीलिए यदि हम सब सचमुच कुछ सीखना चाहते हैं तो अपने शत्रुओं को अपना शिक्षक मानो, अपना गुरु मानो, सबसे अच्छा सबसे बड़ा गुरु मानो। सत्य, प्रेम और करुणा में डूबे एक व्यक्ति के लिए धीरज एक ऐसा गुण है जो ये थामता है। धीरज नहीं तो क्या? तो सत्य, क्या प्रेम और क्या? तो करुण। धीरज ही ज्ञान सबको शक्ति देता है, धीरज ही इन सबको शक्ति देता है। शत्रु के बिना हमारा काम नहीं चलेगा, इसीलिए जब वे आ जाएं तो हमें उन्हें प्रति आभार प्रकट करना चाहिए। हमारे शत्रु की यह शक्ति ही हमें एक शांत प्रशंसा स्थिर चित्र की ओर ले जाने में सहायक बन सकती है। हमने अनुभव से देखा है कि अपने निजी जीवन में भी और सार्वजनिक जीवन में भी हमारे शत्रु हमारे मित्र बन जाते हैं। 129 गद्यांश में शत्रुओं को किस रूप में व्याख्यायित किया गया है? 129 का जो आंसर होगा 2 नंबर बड़े गुरु के रूप में। गद्यांश के लिए किन गुणों की प्रशंसा की गई है? 130 का हो जाएगा 3 नंबर करुण, विवेक, धैर्य। गुणों की पहचान कब होती है? 131 हो जाएगा दुखद समय में। गद्यांश में किस गुण को सर्वोपरि माना गया? सर्वोपरि 132 का हो जाएगा 4 धैर्य को। शत्रुओं के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि 133 का हो जाएगा 3 नंबर वे बहुत कुछ सीख सकते हैं। निम्न से कौन समूह से भिन्न है? 34 का हो जाएगा 4 शिक्षक भिन्न है, लेकिन प्रेम, धैर्य, करुणा एक है। किस शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग हो सकता है? प्रत्यय जो बाद में लगता है, उपसर्ग जो पहले लगता है। 4 नंबर हो जाएगा प्रेम, प्रेमता बोल सकते हैं। स्टीफन क्रेसन के अनुसार यदि शिक्षार्थी फर्स्ट अवस्था में है तब भाषा के अर्जन उस स्थिति में होगा जब शिक्षार्थी को डैश दिया जाए, यानी फर्स्ट I+1 स्तर से संबंधित हो। 36 का हो जाएगा 3 नंबर बौद्धिगम निवेश। और 37 विविध प्रकार के सामाजिक भाषिक संदर्भ में प्रयुक्त अंग्रेजी भाषा के विषय में अंग्रेजी विद्ताओं का अध्ययन शोध एवं शिक्षण में किसे प्रस्तुत करता है? 37 का हो जाएगा आपका एक विशाल परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमाणिक पठन सामग्री की विशेषता नहीं है? ठीक है ना। 138 का हो जाएगा आपका 4 नंबर। प्रमाणिक पठन सामग्री जल्दी पुरानी पड़ जाती है। 139 निम्नलिखित में से कौन सा भाषाई खेलों के प्रयोग के संबंध में सही नहीं है? 139 का 3 हो जाएगा कि खेल विद्यार्थियों को अधिगम के उद्देश्य से भटकाते हैं, आपका सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षण की अवधारणा नहीं है? 140 4 नंबर हो जाएगा सहारा देना नहीं है, लेकिन निमजन यानी तल्लीनता, बौद्धिगम निवेश, घटना आधारित संभावना ये सभी हो जाएंगे। कहानी से बनी समझ के आधार पर क्या आप सोच सकते हैं कि रवि आनंदी से जीत जाएगा? यह प्रश्न प्रकृति का है। 141 का हो जाएगा आपका 2 नंबर, यानी कि एक्स्ट्राटोपेलेटिव दूसरे का स्थान पर स्वयं को रखना पठन की जांच करने के लिए। बिना किसी खंड के लिए पाठ सामग्री को कोई खंड पैराग्राफ बनाकर देखो। यह प्रश्न किससे संबंधित है? 42 का हो जाएगा 2 नंबर लेखन से संबंधित है। 43 मैं अपना विद्यार्थी को कंप्यूटर कक्ष में ले गई।
मैंने उसे सुझाव दिया कि वह कुछ लेखन कार्य करे। उन्होंने क्या किया? अपने मित्र को संदेश भेजा। ऐसा क्यों हुआ? क्या होगा? कैसे हो गया? 43 4 हो जाएगा। विद्यार्थी ने स्वयं प्रोत्साहित महसूस नहीं किया। 4 नंबर, निम्नलिखित पर ध्यान दिए कि यह अध्यापक और उसके विद्यार्थियों के बीच संवाद है। क्या आप अपने परिवार में रात के भोजन में किस प्रकार के भोजन खाते हैं? 2 पल के बाद, अच्छा आपको पूरी तरह से मालूम नहीं, चिंता मत करो। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 44 का जो होगा 2 नंबर कि अध्यापक ने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया होगा। वाचन क्षमता के विकास के लिए नीचे दिए गए सुझाव के बिंदु दिए गए हैं। इनमें से सुझाव की पहचान करिए से इसका उपयोग नहीं है। जब विद्यार्थी वाचन कर रहे हो तो उसी समय उसकी गलतियों का संशोधन करना लाभदायक होता है। भाषा अधिगम के लिए अंतःक्रियात्मक आधारित कार्य कौन सा है? 146 का हो जाएगा आपका 2 नंबर। शिक्षार्थी किसी चित्र को देखकर मुखरित चिंतन करते हैं। लेखन का कौन सा उपागम अभी शिक्षार्थियों को लिखना सीखने के लिए लेखन विभिन्न चरणों में सहायता करेगा? 47 का हो जाएगा आपका 2 नंबर, प्रक्रिया उपागम। 148, एक अध्यापक व्याकरण कक्षा में सबसे पहले व्याकरण के नियम बताती है और समझाती है कि नियम कैसे बनते हैं और संदर्भ में उनका उपयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए। इसके बाद वह शिक्षार्थियों का अभ्यास के लिए बहुत से प्रश्न देते हैं। व्याकरण शिक्षण अधिगम की यह कौन सी प्रक्रिया है? 148 का हो जाएगा 2 नंबर, प्रक्रियात्मक ज्ञान। 149, बुनियादी अंतर व्यक्तित्व संप्रेषणात्मक कौशल समुन्नत करने के कौन सी गतिविधि होनी चाहिए? पहला हो जाएगा अध्ययन कौशल गतिविधि, जिसमें शिक्षार्थी जलवायु परिवर्तन पर निबंध पढ़ते हैं और उन्हें टिप्पणियां लिखते हैं। 150, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा किसकी अनुशंसा नहीं की गई है? इसका 1 नंबर जाएगा कि विद्यालय शिक्षा के आरंभिक वर्षों से ही शास्त्रीय भाषा का अध्ययन ये नहीं किया गया, लेकिन माध्यमिक चरण के दौरान एक अतिरिक्त भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा का अध्ययन किया गया है। कक्षा 5 और संभवतः कक्षा 8 तक माध्यम के रूप में मातृभाषा घर की भाषा होगी, ये भी अनुशंसा किया गया है। और चौथा जो ऑप्शन है, जो कि पीडीएफ में नहीं दिया गया, इसमें किया गया है कि त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में दूसरी भारतीय भाषाओं का अध्ययन कर सकते हैं। तो 150 क्वेश्चन हो गए हैं। और सेट नंबर ये आपका था कौन सा? तो सेट नंबर मैं आपको बता दूं, और सेट ये था आपका 24 और सेट नंबर 25 का पीडीएफ में अभी भी आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर देता हूं। इसे आप सब बना लीजिएगा और इसका सॉल्यूशन आपको मैं शाम में अपलोड कर दूंगा रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में, और वहां से आप सब मिला लीजिएगा। तो सेट नंबर 25 भी अपलोड में पीडीएफ में डाल देता हूँ टेलीग्राम पे, और सेट नंबर 24 का ऑलरेडी डाला हुआ है और सॉल्यूशन भी आपकी हो चुकी है। 34 सेट है टोटल, और 34 सेट आपको फरवरी आने से पहले ही ख़त्म कर देंगे। आज 26 है, 27, 29, 20, फिर 30, 31, 31 जनवरी तक है मंथ, तो उसमें आपको ख़त्म कर देंगे। आप जनवरी तक ख़त्म कर देंगे फरवरी आने से पहले। तो उसी तरह से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए सेशन के साथ।